नमस्कार साथियों, आपको अब तक ज्ञात हो गया होगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन, आवेदन करने की अंतिम एवं प्रारंभिक तिथि, परीक्षा का स्वरूप, पात्रताएं इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर 01 यूपी टेट 2026, और इसे लेने वाली संस्था है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। साथियों, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 20/3/2026 है, जो कि बीत चुका है, और ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 मार्च को रखा गया है। वहीं आप 26 अप्रैल 2026 तक पंजीकरण शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि रखी गई है। साथ ही साथ अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके समाधान के लिए आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 1 मई को रखी गई है। परीक्षा तिथि की घोषणा की जा चुकी है। 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा ली जाएगी 2026 में, 2, 3 और 4 जुलाई को। वहीं एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी कर दिया जाएगा, और जिले की सूचना कि किस जनपद में आपका एग्जाम होगा वो 22 जून 2026 को आपको बता दिया जाएगा। सब आयोग के वेबसाइट के माध्यम से होगा। साथियों, 20 जनवरी 2026 का एक विज्ञप्ति है हमारे पास, जहां पर यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के एग्जाम की तिथि 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को पहले से ही बता दिया गया था। साथियों, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए विवरण दिया गया है, जिसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग को पेपर 1 के लिए 1000 रुपये, साथ ही साथ पेपर 2 के लिए 1000 रुपये अलग अलग देने होंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यह राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि दिव्यांग श्रेणी के लिए यह 300 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कहा गया है कि www.upessc.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। वहां पर आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप कक्षा 1 से 5, जिसको प्राथमिक कहा जाता है, और उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जिक्र किया गया है कि दोनों प्रश्न पत्रों के परीक्षा का चयन भी की सुविधा उपलब्ध है, मतलब आप प्राथमिक भी दे सकते हैं और उच्च प्राथमिक भी दे सकते हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता रखी गई है, क्या पात्रता रखी गई है इसे आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 5 के लिए देखते हैं। 1 से 5 के लिए कुल मिलाकर आपको NCTE से BEd होना चाहिए या उससे शिक्षा से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए। साथ ही साथ एक और है RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद, इससे भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, और NCT यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय BTC हो सकता है। यह कक्षा 1 से 5 के लिए बताई जा रही है। 2 वर्षीय DLED होता है, जिसको BTC कहा जाता है, वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। एक कोरिजेंडम में बताया गया है कि यहाँ पर अंतिम वर्ष में शामिल के जगह पर आपको समझना है कि जिनका एडमिशन हो गया, प्रविष्टि हो गई है। चलिए आपको पहले हम वो नोटिस दिखा देते हैं। तो यहाँ कोरिजेंडम पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है 24 मार्च 2026 शुद्धि पत्र कोरिजेंडम, है ना। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञापन के बिंदु 6 के उपबिंदु 6.1 और 6.2 में के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले के स्थान पर में प्रविष्ट या अध्ययनरत पढ़ा जाएगा। यहाँ प्रविष्टि या प्रविष्ट का मतलब होता है जिनका दाखिला हो गया हो, यानी कि जिनकी एडमिशन हो चुकी हो या जो पढ़ चुके हैं, वह भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात बताई गई है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स यानी TTC में प्रविष्ट या अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट दे सकते हैं। और एक बिंदु को देख लेते हैं कि आच्छादित या सेवारत सहायक अध्यापक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो हम लोग आवेदन की पात्रता देख रहे थे, तो उसमें आपको समझना है कि जिनने एडमिशन ले लिया है वो भी दे सकते हैं। दूसरे बिंदु पर आते हैं। आपको स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित या स्नातक शिक्षा मित्रों के लिए BTC पास होना चाहिए, या फिर आप उसमें एडमिशन ले चुके हों। वही दूसरी बात है कि
स्नातक होनी चाहिए, अन्य योग्यता रखी गई है अथवा में कि आपको स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ 2 वर्षीय डीएड होना चाहिए, या फिर आरसीआई से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले, या फिर उत्तीर्ण, या फिर एडमिशन जिन्होंने ले लिया है। वहीं अगली योग्यता क्या रखी गई है, स्नातक होने चाहिए आप, और उत्तर प्रदेश से संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बीटीसी प्रशिक्षण में अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण या एडमिशन जिन्होंने ले लिया है। वहीं देखा जाए तो अन्य योग्यता क्या रखी गई है, तो स्नातक होने चाहिए, साथ ही साथ बीटीसी उर्दू में आपने एडमिशन लिया हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, या आपने पास कर लिया हो। साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष या फिर एडमिशन ले चुके हों, उत्तीर्ण हो चुके हैं, वह भी इसको फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इन टीचिंग अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से तथा स्नातक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वहीं 1 से 5 के लिए एक अन्य योग्यता रखी गई है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त यानी स्नातक होने चाहिए आपके पास, साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11 अगस्त 1997 के पूर्व मुअल्लिम उर्दू की उपाधि धारक, उर्दू शिक्षक हेतु मुअल्लिम उर्दू की जिन्होंने उपाधि धारण कर ली है 11 अगस्त 1997 से पहले, वह भी इस 1 से 5 के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक अन्य योग्यता रखी गई है कि 50% अंकों के साथ या तो आप इंटरमीडिएट हों या समकक्ष हों, साथ साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड होने चाहिए। आपने एडमिशन ले लिया हो बीएलएड में, या अंतिम वर्ष में हो, या फिर उत्तीर्ण हो। साथियों, वहीं बात कर लेते हैं 6 से 8 के लिए यूपी टेट में न्यूनतम अर्हता क्या रखी गई है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, स्नातक होने चाहिए। देखिए, यूजीसी या विधि द्वारा स्थापित हर जगह रहेगा तो उसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ स्नातक होने चाहिए आप, साथ ही साथ डीएलएड बीटीसी होने चाहिए। आप 3 चीज़ लेकर के चलेंगे कि या तो आप अंतिम वर्ष में हैं, या एडमिशन ले लिए हैं, या फिर उत्तीर्ण हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर परास्नातक यानी कि मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री हो, साथ ही साथ आपको शिक्षा शास्त्र में बीएड होना चाहिए। अगला बिंदु 6 से 8 के लिए क्या है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि न्यूनतम 45%, कितना 45% अंकों के साथ स्नातक या परास्नातक होने चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। अगला बिंदु क्या रखा गया है, तो 50% अंकों के साथ स्नातक या परास्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एनसीटी या आरसीआई के द्वारा विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए। अगली योग्यता की बात कर लेते हैं, 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, साथ ही साथ 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए। इसमें जिन्हें एडमिशन ले लिया है या पास हो गए हैं वह भी भर सकते हैं। अन्य योग्यता क्या है, तो 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड होना चाहिए। अगली योग्यता क्या है, तो कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक हों, साथ ही साथ आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा में हो। जो शामिल हो चुके हों या एडमिशन ले लिया, उत्तीर्ण हो लिए, वो आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अब परीक्षा योजना के बारे में जान लेते हैं कि परीक्षा योजना क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। तो मूल रूप से यहाँ बताया गया है कि जो पेपर आएगा उसमें कितने प्रश्न और अंक रहेंगे और कौन कौन से विषय रहेंगे। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य के लिए 30 प्रश्न होंगे एमसीक्यू में। यहाँ पर प्रश्न जो होंगे वह कुल 150 अंक के होंगे और 150 एमसीक्यू होंगे 150। साथ ही साथ 150 जो हैं वो सब एमसीक्यू में आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा विधि अनिवार्य में 30 एमसीक्यू होंगे और 30 अंक इनके लिए निर्धारित किया गया है। जितने एमसीक्यू, एक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो वहीं भाषा प्रथम हिंदी के लिए जो अनिवार्य है उसमें 30 एमसीक्यू और 30 अंक होंगे। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत जो कि अनिवार्य है उसके लिए भी 30 प्रश्न होंगे। गणित के लिए 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे। वहीं पर्यावरण अध्ययन जो कि अनिवार्य है उसके लिए 30 प्रश्न, 30 एमसीक्यू और 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि कुल 150 एमसीक्यू प्रश्न होंगे जिसमें 150 अंक निर्धारित किया गया। ये किसके लिए था, तो यह कक्षा 1 से 5 के लिए था। दोस्तों, बात कर लेते हैं 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए परीक्षा योजना क्या है,
तो सेम जो 1 से 5 के लिए निर्धारित है। यानी बाल विकास और शिक्षण विधि जो कि अनिवार्य है, उसके लिए 30 प्रश्न और 30 अंक होंगे। भाषा जो है प्रथम हिंदी अनिवार्य, इसके लिए 30 प्रश्न और 30 अंक होंगे। जो कि जब दूसरी भाषा जो है, भाषा द्वितीय जो है, उसमें 3 चीज़ है, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, आप जो ले लें वह अनिवार्य होगी, जिसमें कि 300 MCQ होंगे और 30 अंक के होंगे। वहीं बात कर लेते हैं चौथे बिंदु की, जिसमें 60 MCQ होंगे और 60 अंक होंगे। ये काफ़ी निर्णायक होगा, ध्यान दीजिएगा। गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित विज्ञान होगा, और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान होगा, या फिर किसी अन्य शिक्षक के लिए ये जो उपरोक्त बातें की गई हैं कोई भी, उसके लिए क्या है 60 MCQ और 60 अंक होंगे। यानी कि कुल 150 अंकों में से 150 अंक दिए जाएंगे और 150 प्रश्न भी होंगे। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख बातें। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रखी गई, 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट। वहीं MCQ होगा, चर्चा की जा चुकी है, और आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ध्यान देना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला क्या है, तो अगला है प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, हिंदी और अंग्रेजी होगा। जबकि आप जो भाषा चुनेंगे, जैसे आपने संस्कृत चुना है तो उस समय वहाँ संस्कृत ही रहेगा, लेकिन प्रश्न पत्र का माध्यम जो है वह हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। अच्छा, न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने पर आप पास हो जाएंगे, यह भी कहा गया है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो जनरल वाले हैं, सामान्य वर्ग है, उन्हें 150 में से 90 अंक लाना है, यानी कि 60%, ठीक है। वहीं जनरल को छोड़ करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांग, ये सभी 55% अंक लाने पे उत्तीर्ण माने जाएंगे। 55% अंक मतलब 150 में से 82 अंक आपको लाना होगा। तो याद रखना है, 150 में 90 जनरल को लाना है और 150 में 82 मार्क्स जो है, अंक जो है वह लेके आएंगे जनरल को छोड़ के, बाकी सभी। दोस्तों, अंत में महत्वपूर्ण बात जो थी कोरिजेंडम, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमने इससे पूर्व भी चर्चा कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं अंत में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसके आधार पर आयोग ने अपनी जो है नियम कानून में बदलाव किया है। तो क्या बदलाव किया है, तो आच्छादित सेवारत सहायक अध्यापक भी परीक्षा में अपना भाग ले सकते हैं वो। वहीं दूसरी बात क्या है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किए हैं, कौन, तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या संचालित संस्था से जो एडमिशन ले लिए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वह भी यूपी टेट में आवेदन के लिए पात्र होंगे। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि में प्रविष्टि या अध्ययनरत किसके स्थान पर पढ़ा जाएगा, तो अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले के स्थान पर पढ़ा जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। परीक्षा तिथि का हमने चर्चा कर ही दिया है कि यह जुलाई में होगा, 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। साथियों, आपसे उम्मीद की जाती है अगर आप यूपी टेट के आवेदन के लिए पात्र हैं और इच्छुक हैं, तो आप पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसे पढ़ेंगे पूर्ण रूप से और समय रहते आवेदन को भर लेंगे। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को भी दुरुस्त रखेंगे, चालू कर देंगे। टाल मटोली नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म भरें। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आप तैयारी ठीक से नहीं करेंगे, उसके लिए सीरियस नहीं होंगे। तो हमारी सलाह यही है, सबसे पहले आप इस फॉर्म को भरें, उसके बाद आप जो है तैयारी में तन्मयता से लग जाएं। थैंक यू।